उतना पांव पसारो जितनी चादर हो। पहले के लोग क्या करते थे, गरीबों को पैसा देते थे, चक्रवर्ती ब्याज जोड़ते थे, वो आदमी ब्याज चुकाते चुकाते मर जाता था। समाज में ऐसी स्थितियां भी हैं कि 1000 रुपए का लोगों ने 1-1 लाख रुपए ब्याज चुकाया है। गुजारा कम में कर लो पर किसी के एहसान तले ना दबो, ये मेरा पर्सनल मानना है। अब आप इससे सहमत हो या ना हो वो आपकी स्वतंत्रता है। गरीबी आती है 4 दिन की, 4 दिन के लिए, समय बिगड़ता है 4 दिन का और एहसान होता है सारी जिंदगी का। किसी का एहसान ना लो। और एहसान करने वाला यदि ऐसा है कि एहसान करके भूल जाता है तब तो उससे मदद ले लेने में बुराई नहीं है, पर जो सारी जिंदगी आपको ताने मार मार के एहसान याद दिलाए, बाद में फिर आप खुद कहते हैं कि मैंने क्यों इससे मदद ली। पति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। माता पिता अपनी बिटिया का विवाह खूब अच्छा दे करके करते हैं। जनक जी ने भी किया था। क्या उन्होंने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? विवाह तो किया, पर क्या जीवन में कभी सुख मिला सीता मैया को? कभी नहीं मिला। इसलिए धन दौलत पे न जाइए कि इसके पास बहुत धन दौलत है तुम्हारी बिटिया बहुत सुखी रहेगी, ये कोई निश्चित नहीं है। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, संस्कार अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। आपकी बिटिया जंगल में भी रहेगी तो बड़े आनंद के साथ अपना जीवन यापन कर सकती है। अडानी अंबानी के पास पैसा आता है तो वो और काम करते हैं, जबकि आपके पास पैसा आ जाए तो आप घमंड में कॉलर खड़ी गाड़ी खरीद के ले आएंगे 20 लाख की और दूसरों के दरवाजे में खड़ा करके पूरी हॉर्न बजाएंगे पाँव पाँव पाँव, ताकि वो निकल के देखे जी हम गाड़ी ले आए। तुम्हारे पास 4 पैसे आ जाएं, तुम चलते थे पहले अब उड़ने लग गए हो, तो भगवान समझते हैं कि यार ये पचा नहीं पा रहा है। तो आज वो तरक्की कर गया तो जलते क्यों हो? तुम भी कर लो ना तरक्की। तुम्हारे पांव में बेड़ियां किसने डाली हैं? तुम्हारे हाथ में जंजीर किसने पहना दी? करो, तुम्हारे लिए भी तो संसार खुला है। जाओ मेहनत करो। जलने से क्या पाओगे? ईर्ष्या से क्या पाओगे? इसलिए तरक्की करो, दूसरों का नुकसान ना करो। जो दूसरों का कुछ बिगाड़ता है ना उसका फिर कभी बनता नहीं है साहब। ये कर्म भूमि है, यहाँ का किया भोगना पड़ता है। मानो ना मानो, मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा, मैं किसी के साथ भला करूंगा मेरे साथ भला होगा। मेरे द्वारा की गई भलाई बुराई मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ती। अच्छा बताओ, दशरथ जी ने भलाई या बुराई की? दशरथ जी ने भी तो एक बेटे को मार दिया था, श्रवण कुमार को। बुरा ना मानना, इस दुनिया में पूछताछ उसी की होती है, उसी को इज्जत मिलती है, या तो वो अमीर होवे या फेमस होवे या नेता होवे। मंचों पर भी वही चढ़ते हैं जो अमीर होते हैं, गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आते हैं भैया। साधारण को कोई नहीं पूछता, मिलने मिलाने और फोटो भी उसी की खिंचती हैं जो बड़ा हो गए, गाड़ी में भी वही बैठ पाते हैं जो बड़े हो गए। भैया हमने अपनी आंखों से वो दिन देखे हैं तो हम प्रण कह के कह सकते हैं, गरीब के तो सिर्फ परमात्मा होता है, राम जी होते हैं। लेकिन हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहेंगे, बिहार के पागलों, आप हमारी आत्मा हो, आप हमारे घर के सदस्य हो। हम चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी में राम जी की ऐसी कृपा हो गए कि तुम्हारी जिंदगी में भी बहार आ जावे। वो तभी आ सकती जब तुम राम जी की शरण पकड़ोगे। मेरे प्यारे पागलों, निजी बात कहूं, मुझे कौन पूछता था
तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले।